वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एडवाइजरी इशू करी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसके रिगार्डिंग बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज कर दिया है थोड़ा। आपको अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब वो इजी नहीं रह गया ड्यू टू फ्रॉड रजिस्ट्रेशन की वजह से। ये गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा है। अभी ये फिलहाल एप्लीकेबल होगा बिहार, दिल्ली, कर्नाटका एंड पंजाब। आई एम श्योर ये जो स्टेट है, इन्हीं स्टेट को क्यों चुना गया है, बेसिकली इन स्टेट को इसलिए चुना गया। डैम श्योर जब फेक ड्राइव चली थी जीएसटी की डिपार्टमेंट की, उस बेसिस पे निकाला गया होगा बेसिस कि भाई किस स्टेट में सबसे ज्यादा फेक रजिस्ट्रेशन हैं। तो इस बेसिस के लिए ही, उसी वजह से ही नए रजिस्ट्रेशन जो लिए जाएंगे इन्हीं स्टेट में, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने बताया है और ये एडवाइजरी इशू हुई है 6 सितंबर 2024 को। ठीक है। अब रूल 8 ऑफ सीजीएसटी 2017, ठीक है, has been amended to provide the applicant identity on the common portal based on data analysis and this parameter of biometric based Aadhaar authentication, taking a photograph of applicant along with verification of ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड विद द एप्लीकेशन। यानी कि आप जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो साथ ही साथ आपको इनके इन्होंने एक जीएसटी सुविधा केंद्र बनाया हुआ है। वहां पर जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फोटो क्लिक करानी होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लिखा है above said functionality has been developed by the GST, यानी कि ये अनेबल हो चुका है जीएसटी पोर्टल पर। रोल आउट लिखा है, इट हैज बीन रोल आउट द बिहार, दिल्ली, कर्नाटक एंड पंजाब ऑन 6 सितंबर 2024। द सेट फंक्शनैलिटी आल्सो प्रोवाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा देयर आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जीएसटीआर REG 01। यानी कि आपको बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पर, कि उसी अपॉइंटमेंट बेसिस पे आप वहां पे जाएंगे, ताकि आपका भी इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है ताकि आपका समय बचे, आपका समय अनावश्यक व्यर्थ ना हो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि द एप्लीकेंट विल रिसीव आइदर द फॉलोइंग लिंक in the mail, link for OTP based Aadhaar authentication or a link for booking an appointment with message to visit GST सुविधा केंद्र along with details of GSK यानी GST सुविधा केंद्र and jurisdiction for biometric based Aadhaar authentication and document verification, the intimation email. If applicant receive the link for OTP Aadhaar authentication based, she and he can process with the application as per existing process। ठीक है। यानी कि भाई, अगर आपके आधार में ओटीपी यानी कि मोबाइल नंबर डेट है और आपको ओटीपी मिल सकता है, तो आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया तो ही आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना है। उससे पहले आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ एप्लीकेंट रिसीव द ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ये हमने कर लिया। If applicant receive the link mentioned 3B, she and he will require to book appointment to visit the designated GST Suvidha Kendra using the link providing in the email. The feature booking of appointment to visit designed, sorry, designated GSK is now available for the applicant Bihar and Delhi, Karnataka and Punjab। अब इन्होंने बताया हुआ प्रोसेस कि आफ्टर बुकिंग अपॉइंटमेंट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर विजिट करना है। लिखा हुआ अ कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, डिटेल्स ऑफ jurisdiction एज मेंशन इन द इंटीमेशन ईमेल, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वर अपलोडेड द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेशन बाय द इंटीमेशन ईमेल, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ जो भी आपने अपलोड किया वो साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर ऑल रिक्वायर्ड लिखा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंटेशन विल बी डन एट जीएसके फॉर ऑल रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स एज पर जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म REG 01। यानी कि भाई, ये सिर्फ इंडिविजुअल पर ही एप्लीकेबल होगा। और मैं बता दूं, ये एचएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एचएफ भी इंडिविजुअल ही होती है। इंडिविजुअल एंड एचएफ के अलावा सभी के लिए नहीं है प्रोसेस, ओनली इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए है।
ठीक है। अब देखो उन्होंने लिखा भाई एप्लीकेंट इज required to choose appointment for the biometric verification during the maximum permissible period for the application indicated in the email. In such case, ARN is generated once biometric Aadhaar authentication process and documentation verification are completed. ठीक है भाई, ये ARN अब तभी जनरेट होगा जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच गाइस।